साथियों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज की बात में आपके साथ, आज पूरे देश में संत रविदास जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और उनके जीवन से कुछ बातों को हम आपसे चर्चा में लाते हैं। साथियों, संत रविदास भारत, आपको मालूम है कि ऋषियों की, महर्षियों की, मुनियों की, संतों की, साधुओं की स्थली रही है सनातन चिरकाल से। और हम जब महर्षियों की बात करते हैं तो महर्षि रमण, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि अरबिंदो घोष वगैरह वगैरह। और जब स्वामियों की बात करते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती स्वामी महर्षि भी रहे हैं। और जब संतों की बात आती है तो संत तुकाराम, संत रविदास, संत कबीर वगैरह, ये पूरे जिन्होंने भारतीय भक्ति आंदोलन या आध्यात्मिक आंदोलन को चेतना प्रदान की और गूढ़ता प्रदान की। हम जब संत रविदास को याद करते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि संत रविदास को भगवान के रूप में आज पूजा जाता है। आप उत्तर प्रदेश से शुरू करें, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई, मध्य प्रदेश, ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां संत रविदास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। 1433 में वाराणसी, जिसको आप बनारस कहते हैं, काशी कहते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ और शुरू से ही ये ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और जूते बनाने का काम करते थे। साधु संतों की सेवा, उनके साथ रहना इनका मुख्य काम था। और संत कबीर के भी ये काफी नजदीक थे और संत कबीर ने ही इनको कहा कि आप अपने गुरु जो है वो संत रामानंद जी को बनाओ। और इस तरह से संत रविदास के गुरु बने संत रामानंद जी। इनकी ख्याति इतनी फैली कि बहुत से राजे रानियां जो थी वो संत रविदास की शिष्य बने और कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई इनसे बहुत प्रभावित थी और वो भी उनकी शिष्या बनी। अक्सर जब ये काम करते थे जूते बनाने का, जिससे अपनी आजीविका कमाते थे, तो ये कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने सुना होगा बहुत बार। ये जो अमर वाक्य है, ये अमर वाक्य संत रविदास ने कहा कि अगर आपका मन जो है वो ठीक है तो गंगा आपकी कठौती में ही, जो अक्सर जूते बनाने के काम आती है, पानी का प्याला जिसे पानी रखते हैं और जूतों की कारीगरी में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो संत रविदास जी कहते थे अगर आपका मन ठीक है, विचार ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो आपकी उस कठौती में ही गंगा है। और इसको बहुत बाद में गाने के रूप में कहा गया है कि मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी, यही बात है। और संत रविदास जी कहते थे कि अभिमान नहीं करना चाहिए और अभिमान नहीं करने के लिए वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे कि ना हाथी को अगर शक्कर खानी है तो हाथी
शक्कर के कण नहीं खा सकते और चींटी उन्हीं शक्कर के कणों को एक एक करके बड़े आराम से खा जाती है। जो काम हाथी नहीं कर सकता वो चींटी कर सकती है, और बड़े बड़े पेड़ तोड़ने का काम हाथी करता है, और जो काम चींटी नहीं कर सकती है वो हाथी कर सकता है। जात पात के बंधनों से ऊपर उठकर छुआछूत को खत्म करके सब प्रभु की संतान है, ये संदेश संत रविदास जी ने दिया है। उन्होंने भजनों की रचना की, भजन पदों की रचना की, और गुरु ग्रंथ साहब में मैं आपको बताऊं, गुरु अर्जुन देव जी ने उनके 40 भजन पद शामिल किए हैं। और मैं इस वक्त शिमला के बनूटी बहुत खूबसूरत और शानदार जगह है, टूटू के साथ, घनाटी और टूटू के बीच में, वहां से क्रॉस कर रहा हूं। तो संत रविदास जी ने इन भजनों को गाया ईश्वरीय भक्ति में, और राम, कृष्ण, करीम, राघव, उन्होंने कहा ये सब एक ही है, सब प्रभु की संतान है, और हमको समानता से, ईमानदारी से, जात पात के बंधनों को तोड़ते हुए, ईश्वर में अपने आप को रत करते हुए, क्योंकि मानव जीवन अक्षणिक है, क्षणभंगुर है, और हमें ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। श्री रविदास ने एक नए विश्वास को जन्म दिया, जिसको रविदासिया धर्म भी कहते हैं, और आज उनके जो शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको पूरे भगवान स्वरूप मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, जिसमें समानता और श्रम से जीवन जीना। वे जूते बनाने का काम करते थे और लोगों को भी जूते बनाकर उनको वो उपहार में देते थे, फ्री में, मुफ्त में, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए, उनका पूरा जीविका उपार्जन के लिए काम रहता था। समानता हो गई और अस्पृश्यता को हम खत्म करें, और आज पूरा देश भगवान संत रविदास जी को याद करता है और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है कि भक्ति काल के ये एक नायाब संत, जिन्होंने पूरे भारत में, पूरे उत्तरी भारत में खासतौर से धर्म का प्रचार किया, लोगों में अच्छा संदेश दिया, अच्छी रीति नीति शिक्षा दीक्षा की बात की। और आज इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली के करोल बाग में जो रविदास आश्रम धाम है वहां पे गए, और तो और उन्होंने वहां जो शिष्याएं थी उनके साथ बैठकर करतल को भी बजाया, और मैं देख रहा था भजन कीर्तन उन्होंने स्वयं किया। आज इस अवसर पर संत रविदास जी की जयंती पे हम उन्हें स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षा से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को संवारने का प्रयास हम सब करेंगे, ऐसा आज हम प्रण लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ मैं यही समाप्त करता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।